सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी की ओर से खबरों का आईना कहते हैं झरोकों में आपके पास सादर जैनियत करते हैं। आज की शुरुआत देखिए, ऐसी खबर मिलती है तो गुदगुदी होती है ना, अंदर अंदर होने लगती है। गोल्डन वर्ल्ड रिकॉर्ड का प्रमाण पत्र मिल गया, इन बच्चों के साथ संस्कारित किए और साथ में प्रमाण पत्र मिल गया। लगता है जब कोई प्रमाण पत्र मिलता है, जब मिलता है किसी को, बच्चे को मिलता है, बड़े को मिलता है, तो बड़ी खुशी होती है हमको, क्योंकि इस तरह प्रमाण पत्र, यह गोल्डन वर्ल्ड रिकॉर्ड केवल इस कंपनी को मिला, अनेकों को मिल चुका है। गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के नाम से कुछ प्रमाण पत्र दिए गए। संत शिरोमणि आचार्य श्री को, आचार्य श्री विराग सागर जी, मुनिषी प्रमाण सागर जी, ललित सुरागी है ना, वो फिल्म जिन्होंने बनाई है कई सारी, वे ऐसे अनेकों को आज तक हमारे पास दसियों कॉपियां हैं जिनमें कुछ आपको दिखा रहे हैं। यह सब दिए गए तो लगता है कैसी बड़ी है, एक ना गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड क्या उसके समकक्ष है। इस बारे में जब मालूम चलता है तो आपको कुछ जरा इतिहास के थोड़ा पीछे ले जाते हैं, इनकी वेबसाइट जाने से पहले जरा खबर दिखाते हैं, तब हमें मालूम चलता है कि हम कहाँ पर हैं, किस स्थिति में हैं, क्या ऐसे प्रमाण पत्रों की कोई प्रामाणिकता है। यह छपी नई दुनिया में खबर तो उसने हमें चौंका दिया। यह छपी खबर नई दुनिया में, संस्थान के संस्थापक विदेशी पते सब तब सब फर्जी, कोई कंपनी नहीं। कहते हैं भोपाल के अंदर एक गोमास्तानी लाइसेंस ले लिया, बस नगर निगम बन गई कंपनी। एक निजी आदमी ने इस तरह की कंपनी कुछ नहीं है, और हम नाम रखते हैं गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, है ना, लगता है बहुत बड़ी बात है। यानी थोथा चना बाजे खाना, इस तरह के फर्जी प्रमाण पत्रों को जो हमारे लगभग सभी संतों को इन्होंने बांटा हुआ है। क्या हालत होती है जब ऐसे मालूम चलता है कि ऐसे फर्जी में हमारे संतों के चरित्र पर एक धब्बा है प्रकार से हो जाता है। ऐसे हमें नहीं चाहिए। हमेशा ध्यान रखिए, ठोस चीज में वजन होता है और ये खाली फर्जी बनते हैं, और फर्जी का पर्दा फाश जब होता है। वैसे इस पर पुलिस कार्रवाई नहीं हो पाई, कहते यह पुलिस कार्रवाई के लिए आपराधिक मामला नहीं बनता है। हमने फिर इसकी वेबसाइट दिखाते हैं, देखिए आप भी गूगल पर सर्च करिएगा, गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स नाम से मिल जाएगी आपको। इसमें आप पूरे से लेकर आखिर से लेकर नीचे तक आपको कहीं भी किसी का कोई नाम नहीं मिलेगा, कोई पता नहीं मिलेगा। साफ लगता है कि यह सब कुछ नमक में दाल है, बिल्कुल। इसलिए फर्जी से हमेशा बच के रहिए, असली और नकली का भेद पहचान के रखिए। तभी तो कहते हैं संतों में अगर खरा सोना देखना है तो दिगंबर संतों को देखना है। फिर बन गई जैन मंदिर की प्रतिमाएं चोरों का निशाना। अष्ट धातु की प्रतिमाएं सोने की समझ के उड़ा ली जाती हैं, बाकायदा रेकी करके। ये देख रहे हैं बिहार के किशनगंज के अंदर से ठाकुरगंज के मुख्य बाजार के दिगंबर जैन मंदिर की तो सीसीटीवी कैमरे हमारे होते हैं तो वो खराब बंद पड़े होते हैं। क्या गजब की बात है, सुरक्षा के नाम पे कुछ करते हैं तो वो भी धदापत, जैसे बस खाना पूर्ति करनी होती है। अरे सुरक्षा का प्रहरी जब कमजोर होगा तो क्या सुरक्षा होगी मंदिरों की। ये 1-2 तारीख की बात है, यानी शनिवार रविवार की रात्रि की, जो पड़ोस के कैमरे से निकाली तुम्हारे 12:45 पर 2 संदिग्ध व्यक्ति पहुंचे। एक ने रुमाल लगा ली थी छेदमानी, और दूसरा जानता था कैमरे कहाँ है, तो इसलिए चेहरे को दबा के प्रवेश करता हुआ दिखाई दिया है। पहली मंजिल पर है ये, तो कहते हैं 7 वाले की दीवार खूंदकर दोनों चोर घुसे थे। 2 शटर लग रहे हैं, दोनों पर 2 ताले हैं, यानी 4 तालों को कटर को काटा गया। अंदर पहुंचे, 2 प्रतिमाएं ले गए, छत्र सिंहासन आदि सब कुछ लेके चले गए। अब पुलिस जो है तो थाना से बताते हैं कि 7 वालों के से और जो सीसीटीवी हैं उनको खंगाल रही है, चेहरे पहचानने की कोशिश कर रही है, पर ठाकुरगंज में जैन मंदिरों में चोरियों का सिलसिला नहीं रुक रहा है। कहानी इस बात पर है। 2015 में महावीर स्वामी के 3 प्रतिमा लेके चले गए थे। 12 मई 2015, 2018 के अंदर फिर आए थे, लेकिन कहते हैं तब सुरक्षा प्रहरी की सजगता से चोर भाग गए थे, चोरी बच गई थी। लेकिन एक बार फिर पुलिस का दावा है, हाँ सबूत मिल रहे हैं, जल्दी पकड़ लिए जाएंगे। पर हमेशा ऐसी कहानी होती है, 100 में से 90 बार यही कहानी दोहरानी होती है, पर ना चोर का पता चलता है
ना प्रतिमा बदलता है। कमी कहाँ है? कमी हमारे अंदर है कि हम सुरक्षा की मजबूती नहीं दिखा पाते, सजगता नहीं रखते। अरे जैसे अपने मकान की सुरक्षा करते हैं ऐसी अपनी जिनालयों की करनी चाहिए। बहुत बड़ा अजूबा है ये कुत्ता, सॉरी नाम में थोड़ा हमें अलंकार है, जानू। खास बात क्या है? दावा है कि सम्मेद शिखर जी में 6 साल से यह संतों के साथ है। इसमें क्या हो गया? आप कहेंगे जैसे में प्रमाण मिले हैं उसके अनुसार बता रहे हैं। रात में कुछ नहीं लेता है, अब कुछ समझ आएगी, यानी आधे जैन साफ हो गए। बाकी बचे तो कहते हैं जब उपवास होता है तो वह केवल गर्म जल ही उपयोग करता है। हाफ भी और जैन साफ हो गए, उनसे ऊपर पहुंच जाता है और हमेशा रोज उन संतों के साथ रहता है, शांत बैठा रहता है, दर्शन करने जाता है। इस जानू की यही खास बात है। क्या पूर्व जन्म का कोई ऐसा लगन लगाया हुआ है कि उसे किसी कारण से यह जन्म तो मिल गया, लेकिन संस्कार ऐसे हैं जो आज भी अपना रहा है? विश्वास नहीं होता, हमें विश्वास नहीं हुआ, पर इसकी कितनी प्रामाणिकता है बता नहीं सकते। लेकिन कुछ लोग कहते हैं जिन्होंने भेजी है कि हम ये बात सत्य कह रहे हैं। 6 साल से यह अजूबा जानू करके दिखा रहा है। रात में कुछ नहीं लेता है, आप रख दो पास में कुछ भी तो मालूम चलेगा सुबह तक आपको वही मिलेगा, कुछ नहीं लेता है। गजब की बात है। अरे जानवरों से इंसानों को सीखने की बात है। दिल्ली से बिहार करते करते बढ़ते बढ़ते समडोली में, जहाँ आचार्य श्री का, हाँ आचार्य श्री शांति सागर जी का शताब्दी समारोह मनाना है। सप्तम पटाचार्य आचार्य श्री अनेकांत सागर जी के सानिध्य में कोपर गांव में पहुंच चुके हैं। प्रवेश के दृश्य आप देख रहे हैं। धीरे धीरे बढ़ते 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 कहते हो सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा जैन संत यूं ही पैदल करते जाते हैं। हमें पता नहीं चलता, जो घंटों में पहुंचते हैं वो दिनों में पहुंचते हैं, पर अपनी चर्या के अंदर कहते हैं सबको अभिव्यक्त कर देते हैं, आनंदित कर देते हैं। कहते हैं देखने वाले भी दादों तले ऊँगली दबाकर हैरान हो जाते हैं। इस तरह के संतों को जब चलते हैं तो दिगंबरत्व की इस तपता की काय को देखकर हर कोई नतमस्तक हो जाता है। बस पहुंचने वाले हैं समडोली की तरफ, जहां आप ही के सानिध्य में एक विशाल कार्यक्रम की आयोजन किया जाएगा। कोशिश करिएगा पहुंचने की। सिंह निश्चित करने वाले, साथ में मौन अनवरत साधना करने वाले ऐसे आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी आजकल 2 उपवास पर साथ में विहार, तापमान 40 के पार, ऐसे होते हैं संतों के, हमारे दिगंबर संतों की चर्या महान उपकारी देखने वाली। 2 दिन का उपवास रखा, उसके बाद आहार के 17 किलोमीटर शाम को विहार किया। और पता है जब आहार लिया तो उनसे कह दिया कि क्या त्याग करोगे, तो उसने साफ कह दिया मैं आहार देना चाहता हूँ गुरुवर आपको, मैं आजीवन रात्रि भोजन का त्याग करता हूँ। बस यही होता है दिगंबर संतों की चर्या देखते देखते अंदर का आचरण कोई बदलाव दिखने लगता है। जभी तो कहते हैं श्रेष्ठतम संतों के अंदर दिगंबर संतों की गिनती की जाती है। धन्य ऐसे दिगंबर संत। यहाँ देख रहे हैं आप आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी, तापमान 42 डिग्री, आदत नहीं, आदत वही पुरानी है कि तेज धूप के अंदर भी समायिक करना, ध्यान में बैठ जाना अनवरत। ठीक दोपहर के अंदर यह होती है तप त्याग की पराकाष्ठा। एक त्रियंच दिखाया आपको, क्या नाम था, जानू। और अब आपको दिखा रहे हैं गायें एक और। हैरान हो रहे हो देखकर। देखिए कुदरत का भी कमाल देखिए, जिसको उसने हाथ दिए नहीं दिए, लेकिन उसने अपने सिंगों से काम करना शुरू किया। बता रही है मुझे प्यास लग रही है, कोई हाथ नहीं पास देने को, कितने मुश्किल से अपने देखिए नल खोल रही है। आप कहेंगे ऐसे तो बहुत सीम देखे हैं, बहुत मिल जाते हैं। जब प्यास लगती है तो आदमी अपने आप कुछ ना कुछ, अरे नहीं, त्रियंच भी अपने आप कुछ ना ढूंढ लेता है। बात ये नहीं है, देखने वाली बात तो अब है। उसने पानी पिया और उसके बाद आपकी तरह टप टप करता नल नहीं छोड़ा। देखिए उसने फिर वही मशक्कत की और नल को बंद किया। यह आपने नहीं देखा होगा कि त्रियंच होकर भी, पंचेंद्रीय होकर भी गाय समझा रही है, इन लाखों पुरुषों को बता रही है, समाज के लोगों को बता रही है, अरे भैया आज की जल की हर बूंद कीमती है, पीने योग्य जल धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। कहा जाता है कि अगला विश्व युद्ध इसी पानी के लिए होगा। अरे मुझसे सीख लो, मुझे कुदरत ने हाथ नहीं दिए, मैं अपने सिंगों से हाथ का काम करके नल को खोल के पानी पी के उसे बंद करती हूँ। जाते जाते इतनी सीख तो आज लेते जाइएगा कि कभी भी नल को खुला मत छोड़िएगा। और अगर आपके घर में टप 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 यानी लीक करता हो तो उसको ठीक करा लीजिएगा। जीवन अनमोल है, पानी की हर बूंद अनमोल है। फिर मिलेंगे आपके साथ कुछ नई खबर के साथ। सादर जय हिंद।